तो आप इस वीडियो देख पा रहे हैं कान्हा संस्कृत मंच करनाल से, जहाँ पर आज शहीदी दिवस जो है मनाया जाएगा और देख सकते सम्मानित करते हुए अभी आपको यहाँ पर जी तो कवियों को यहाँ पर सम्मानित करते हुए कान्हा संस्कृत मंच इसी बीच मैं गुजारिश कर रहा हूँ तो देख सकते हैं धर्मेंद्र अरोड़ा को भी यहाँ पर यहाँ पर आज सम्मान किया जा रहा है कान्हा संस्कृत। तो देख सकते हैं मनोज को भी यहाँ पर मधुर भाषी किया जा रहा है से, और देख सकते हैं बैनर लगाकर और अभी इनको पटका भी पहनाया जाएगा और देख सकते हैं सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं किया जा रहा है और देख सकते मैडम वंदना जी के द्वारा उनको बैच लगाकर साथ साथ रामप्रसाद जी के द्वारा पटका पहना। इसके साथ साथ भाई कृष्ण कुमार निर्माण जी भी आ जाएंगे। यहाँ पर जो सम्मान जो है दिया जा रहा है और अब उनको कृष्ण कुमार है जो उनको भी यहाँ पर पटका पहनाकर और बैच लगाकर उनको भी यहाँ पर पूरी तरह से सम्मानित जो सभी यहाँ पर पहुँचे उनको सम्मानित जो किया जा रहा है कान्हा संस्कृत मंच की तरफ से। तो देख सकते हैं डॉक्टर कान्हा वर्मा को भी यहाँ पर मालाएं डालकर उनको सम्मानित जो किया जा रहा है, पटका पहनाकर और माला डालकर और बैच भी उनको आप यहाँ पर लगाया जाएगा। तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे उनको भी सम्मानित जो किया जा रहा है। पकड़ के ये बैच लगाया करें प्लीज। हम जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। इकबाल मणिपति जी का भी स्वागत मंच के पदाधिकारी करते हुए पहुंचे हैं श्यामलाल गोयल जी पहुंचे हैं यहाँ पर देख सकते हैं उनका स्वागत जो है यहाँ पर जो भी स्वागत उनका किया जा रहा है सम्मानित जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तिलक कर दिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो की शुरुआत करते हुए आपको नजर आ रही है। आप ये देख सकते हैं जो हमारे शहीदी हैं जी इधर भी देखना। खन्ना साहब ऊपर देखो, इधर 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 देखो मैंने उधर देखो तू वैसे दिख जाता है थोड़ी सी थोड़ी बात नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैं हूं करनाल के मानव सेवा संघ में, जहां पर अभी जो है एक कवि सम्मेलन जो है वो शुरू होने जा रहा है और इस कवि सम्मेलन को करवाने वाली डॉक्टर विनीता चोपड़ा जी जो कि संस्थापक हैं कान्हा युवा मंच की, और उनसे हम बात भी करेंगे। बड़ा जबरदस्त ये सम्मेलन होने वाला है, इसकी पूरी जो है आपको वीडियो भी दिखाएंगे और आपसे उम्मीद भी है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। विनीता जी जुड़ी हैं, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपको प्यार भरी राधे राधे नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया बंधुओं का स्वागत करना चाहूँगी कि आप इतना कीमती समय निकाल के कान्हा संस्कृत मंच पर पधारे हैं। और आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शहीदी दिवस है और हमारा जो कान्हा संस्कृत मंच है हर वर्ष शहीदों की याद में काव्य संध्या का आयोजन करवाता है। और इस वर्ष भी हमारे कान्हा संस्कृत मंच ने एक शाम शहीदों के नाम काव्य संध्या का आयोजन करवाया है और सुबह मेडिकल कैंप
कैंप लगवाया है जिसमें अर्पणा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने भाग लिया था और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनका चेकअप किया गया था और उनकी जो संभवत दवाइयाँ हैं उनको दवाइयाँ फ्री वितरित की गई थी। और अभी जो है विभिन्न जगहों से कवि आएंगे और काव्य संध्या जो है वो करवाई जाएगी। जी, कहाँ से मैम कवि आ रहे हैं यहाँ? कवि शाहबाद से आ रहे हैं जी, अम्बाला से, चरखी दादरी से, भिवानी से, कैथल से, पानीपत से, अलग अलग जगह। तो इस कवि सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शहीदों को जो है श्रद्धांजलि देना एक तरह से, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सर। अगर शहीद भगत सिंह ना होते, राजगुरु ना होते, सुखदेव ना होते, तो हमारे जो देश के अंदर आज़ादी की अलख जगी थी वो शायद चिंगारी आग के रूप में तो इनके बाद ही बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हमने हमारे जो कार्यक्रम का नाम ही रखा है कि एक शाम शहीदों के नाम, तो ये हम शहीदों को सच्चे मन से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे काव्य संध्या का आयोजन किया जाए ताकि हम एक सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि दे सके। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, वो समझ सके कि इनके बारे में जानना कितना ज़रूरी है। और इनके बारे में मैं 2 पंक्तियाँ कहूँगी। जी बिल्कुल, मैं तो कहने ही वाला था कि स्पेशली आप 2 पंक्तियां यानी 4 सुनाओ। उस दिन बड़ा ही जुल्म होया था, उस दिन बड़ा ही जुल्म होया था, धरती और आसमान फूट फूट कर रोया था, धरती और आसमान फूट फूट कर रोया था। और जिसके सिर पर बंधना था ब्याह का सेहरा, जिसके सिर पर बंधना था ब्याह का सेहरा, वह देश के खातर मौत की गोद में सोया था, वह देश के खातर मौत की गोद में सोया था। और कालजा पाट गया फिर भी उफ ना करी, कालजा पाट गया फिर भी उफ ना करी वनीता, जिस माँ ने अपना लाल भगत सिंह खोया था, जिस माँ ने अपना लाल भगत सिंह खोया था। बहुत ही अद्भुत जो है वो कविता आपने पढ़ी है। मैम कुछ पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगी? पब्लिक को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज का जो युवा वर्ग है तो उनको ये जो है सरदार भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु जैसे महान शहीदों के बारे में पढ़ना चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समाज के असली हीरो थे और उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के जो युवा वर्ग है उनको जो है नशे से दूर रहना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। तो हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर कांता वर्मा जी जुड़ी हैं, जो कि प्रोफेशन से तो लेक्चरर हैं, हरियाणा सरकार में सेवा देती हैं, लेकिन कवित्री भी हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप यहाँ पर पहुंची है और करनाल की ही रहने वाली है, तो क्या कहेंगे? आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने जो है वो आज ही के दिन जो है वो हंसते हंसते फांसी स्वीकार कर ली थी इस देश की स्वतंत्रता के लिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को आज शहीदी दिवस की शुभकामना तो क्या देना, मैं तो उनको ये पुण्यतिथि पर याद दिलाना चाहूँगी कि विशेषकर युवा पीढ़ी को और माता पिता को कि यदि आपने मेहनत की और अपने बच्चों के प्रेरणा स्रोत राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे जैसी महान विभूतियों को बनाया, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस देश को पुनः विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और कवियत्री हूँ, ओज पढ़ती हूँ, देश के बड़े बड़े मंचों पर जन जागरण का काम करती हूँ। तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह सहित उन सभी शहीदों की शहादत को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। और मैं राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जी के बारे में यही कहूँगी कि फूल बहुत है इस गुलशन में, फूल बहुत है इस गुलशन में, उन जैसे परसून का। सभी शहीदों को मैं नमन करते हुए कहना चाहूँगी। और यदि मैं बात करूँ करनाल शहर की, तो हमारे शहर से अभी एक युवा, बहुत ही युवा, जुझारू युवा, विनय नरवाल जी बिल्कुल, पहलगाम में उन्होंने शहादत दी। तो मैंने कहा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद माँ भारती की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का वंदन कर देने वाले एक एक शहीद को, उनकी शहादत को नमन करते हुए मैं यही कहूँगी कि फूल बहुत है इस गुलशन में, फूल बहुत है इस गुलशन में, उन जैसे परसून कहाँ।
फूल बहुत है इस गुलशन में, उन जैसे परसोन कहाँ, युवाओं की भरमार रही पर उनके जैसा जुनून कहाँ, पर उनके जैसा जुनून कहाँ, जो उन पर ठीक बैठता हो ऐसा कोई उपनाम नहीं, जिससे उन्हें नवाजा जाए ऐसा कोई सम्मान नहीं। ये उपाधि ये रतन सभी, आज बड़ी बड़ी उपाधियां हम शहीदों को देते हैं, तब मेरी लेखनी लिखती है कि ये उपाधि ये रतन सभी सब उनके सन्मुख हीन हुए, लालों के लाल थे वो, भारत माँ की गोद में खेले, उसी में देखो फिर लीन हुए, उसी में देखो फिर लीन हुए। और जिसने उनको जन्म दिया, जिसने उनको जन्म दिया, धन्य वो महतारी हैं, कब तक कैसे कर्ज चुकाएं, जर्रा जर्रा आभारी है, जर्रा जर्रा उनका आभारी है। और मेरी कलम तो ये कहती है कि उनकी शहादत के सामने हर शब्द हर सम्मान है अकिंचन। मैं ही नहीं, हिंदुस्तान की एक एक कवि की एक एक कलमकार की लेखनी यही कहेगी कि हर शब्द हर सम्मान है अकिंचन, हाथ जोड़ नतमस्तक हो, मैं तो मात्र नमन कर सकती हूँ, मैं तो मात्र नमन कर सकती हूँ, मैं तो केवल वंदन कर सकती हूँ, मैं तो केवल शहीदों का वंदन कर सकती हूँ। जय हिंद। बहुत बढ़िया मैम, धन्यवाद आपका। और भी हमारे साथ कान्हा सांस्कृतिक मंच के संरक्षक अक्षय राज जी जुड़े हैं। सर, आज यहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम जो है वो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है। कवि सम्मेलन है, मेडिकल कैंप लगाया गया और अब कवि सम्मेलन जो है वो शुरू हो चुका है। क्या इस बारे में कहेंगे? ऐसा है कि कान्हा सांस्कृतिक मंच की जो परियोजना मेरे दिमाग में थी पहले, तो संयोग से विनीता जी से मुलाकात हुई और उनको मैंने विचार दिया। क्यों आज वैश्विक स्तर पर आप देख रहे हैं कि सारा युद्ध में गुमसुम और भयभीत होकर जो जनमानस है वो विखंडित हो गया, उनको दिशा नहीं मिल रही है। और किसी एक व्यक्ति का तो काम है नहीं है, ये तो हमारे पूरे सामूहिक काम है जी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ करके देश रक्षा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए दिशा में हमें कुछ सहयोग मिले लोगों का, समाज का, तो आसानी है और हम यही कर सकते हैं। तो ऐसा माहौल बनाने के लिए तो ये कान्हा जो है का मंच, इसकी स्थापना की गई थी आज से 3-4 साल पहले। कोविड की त्रासदी भी भुगत रहे थे, तब व्यक्ति व्यक्ति को अभिव्यक्ति के लिए ये मंच प्रदान करने का हमारा प्रयास है और लगातार चल रहे हैं और परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। हमारी सफलता और सब जन समुदाय की सफलता बराबर है जी। तो इस दृष्टि से अब बैठ कर के मेरे दिमाग में इसको और साकार रूप देने के लिए और सक्रियता बढ़ाने के लिए और योजनाएं हैं, उनकी भी आज घोषणा करूंगा ताकि हमारा विस्तार हो और हमारे रूप में हमारे देश का विस्तार हो और सब इसमें सहयोगी बन करके देश राष्ट्र निर्माण हित में इस मंच को अपना सहयोग प्रदान करें। जी, जो कि कानूनी सलाहकार भी हैं इस मंच के। सर, क्या कहना चाहेंगे आज ये प्रोग्राम? सर्वप्रथम मैं इस मंच को ही नमन करता हूं और मेरा इतना सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ से बहुत ही जो महानुभव थे हमारे, जो माननीय थे, जो हमारे वीर सपूत थे, जो इस देश को जिन्होंने आज़ादी दिलवाई और जिनकी वजह से हम आज खुली सांस ले रहे हैं और अपने ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये हमारे कवि समूह जो है आज हमारे बीच में जो एकत्रित हो रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि एक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मैं अपनी ओर से बतौर लीगल एडवाइज़र होते हुए एक शब्द कहूँगा कि मैं क्या लीगल एडवाइज़र हूँ, कान्हा मंच का तो कान्हा ही लीगल एडवाइज़र है। हम तो एक निमित्त मात्र जो है यहाँ पर उनके लिए एकत्रित होते हैं। लेकिन श्री राम प्रकाश शर्मा जी जो महासचिव हैं और प्रोफेसर वनिता जी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर मेरे पर एक ऑब्लिगेशन किया है, मैं ये कहूँगा कि मैं शहीदों को आज यहाँ से अपनी ओर से श्रद्धांजलि दूँ और अपने मंच की ओर से, मेरा सोशल टाइम बैंक मंच है, मेरा हिंद एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, मैं 8 साल वरिष्ठ नागरिक मंच का प्रधान रहा। मैंने कम्युनिटी सेंटर के अंदर शहीद भगत सिंह की जो है बट लगाई, प्रतिमा लगाई, जिसपे हर एवरी ईयर जो है पीपल गैदर देयर और वो अपना नमन करते हैं। तो मैं यहाँ से यही कहूँगा कि उस शहीदों को जिनको आज हम याद कर रहे हैं, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो जिस उम्र के अंदर, जिस अल्प आयु के अंदर उन शहीदों ने, जैसे कि शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त जी और उनके अन्य साथी, जिन लोगों ने उस उम्र में जब लोग सड़कों के ऊपर गुल्ली डंडा खेला करते थे,
और अपनी रस्में छोटी छोटी मनाया करते थे और अपनी कविताएं गाया करते थे। और उन दिनों में इन्होंने एक बसंती चोला पहनकर वो देश को आज़ाद करवाने का जो ठाना था, वो कभी इनकी शहादत जो है भुलाई नहीं जा सकती। आज वो शहादत का दिन है, आज उसी दिन के लिए हम एकत्रित हुए हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे बोलने वाले बहुत वक्तागण और भी हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैं शहीद भगत सिंह जी को और उनके सभी साथियों को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को अपनी ओर से नमन करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से ये कहूँगा कि अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि है इन शहीदों के प्रति, ना केवल इन 3 शहीदों के प्रति, बल्कि इस देश के अंदर जिन्होंने भी हमें आज़ादी दिलवाई उन सभी को, और इसके साथ साथ मैं उस जस्टिस सैयद आगा को भी याद करूँगा, जो कि आज वो भी गद्दार लोग इस दुनिया के अंदर हैं जिन्होंने उनके खिलाफ शहादत देकर उनको फांसी पर चढ़वाया। लेकिन सैयद आगा जो उस वक्त के जस्टिस से जज थे, और जो गवर्नमेंट जिनकी अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर जिन्होंने हुकूमत की बात मानने से इनकार कर दिया, जब उनके ऊपर जोर पड़ा कि आप इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, तो उन्होंने अपना इस्तीफा देना मंजूर किया, ना कि उनको फांसी पर चढ़ाया। ऐसे लोगों को भी नमन करता हूँ शहीदों के साथ, वो भी जो है आज शहीद हो गए, आज़ाद हो गए, अमर हो गए वो भी। तो मैं उन सभी शहीदों को पुनः नमन करता हूँ। और एक बार बड़े जोर से जितने लोग बैठे हैं मेरे साथ बोलेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये क्रांति का नारा देकर उन्होंने हमें आज़ादी दी। ये उनका देश को आज़ाद करवाने का जो सपना था वो साकार हो चुका है, और इसको अब हमने संभालना है। और जैसा कि मैडम ने कहा कि ये विश्व गुरु बनेगा, तो मैं दावे से कहता हूँ, अगर हम इसी तरह से ऐसे मंचों के माध्यम से अपना शहीदों को नमन करते रहेंगे और श्रद्धांजलि देते रहेंगे, तो हमारा देश एक दिन जरूर विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद। जी धन्यवाद। हमारे साथ संगठन के महासचिव राम प्रकाश जी जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिवस पर, यहाँ पर एक कवि सम्मेलन का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, इस विषय पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं यहाँ पर आने पर। और जैसे आपका चैनल इतना फेमस है करनाल में, इतने हजारों लोग देखते हैं, हम भी, हमारा सौभाग्य है जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज शहीदी दिवस, जैसे हर वर्ष कान्हा सांस्कृतिक मंच ये शहीदी दिवस मनाता है, तो उसी उपलक्ष्य में आज फिर मनाया जा रहा है। इसमें चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को करते हैं। बाकी जो गुरु गोविंद सिंह जी थी, उन्होंने अपने बच्चे जो दीवार में चुनवाए थे देश की आज़ादी के लिए, तो उनको भी आज ये समर्पित रहता है दिन। तो कान्हा सांस्कृतिक मंच जो है, तो इसमें योगदान हमारा रहता है। आज के दिन हमने एक मेडिकल कैंप लगवाया था उनके उपलक्ष्य में। उसके बाद अभी 2 बजे संध्या ये अपना कवि सम्मेलन भी चल रहा है। बाहर से पूरे देश प्रदेश से कहीं कहीं से कवि आए, विशाल कवि हैं, जो इनके ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, मनोरंजन करेंगे, कवियों को सम्मानित किया जाएगा। और कान्हा सांस्कृतिक मंच जैसे हर बार करता था, इस बार भी वैसे ही उपलब्धियां लेकर आया है। और इसकी उपलब्धियों के साथ साथ आज का प्रोग्राम एक बड़ा महान और विशाल ही होने वाला है। इनकी जो संस्थापिका है प्रोफेसर डॉक्टर वनीता चोपड़ा, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, और इन्होंने ही आज आमंत्रित किया हुआ है सारा प्रोग्राम, और आयोजन भी इन्हीं की वजह से हुआ है। और हम तो सेवक हैं इसके, मैं कोई कवि नहीं हूँ, हम तो खाली प्रबंधक हैं। तो हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर अनीता भारद्वाज भी जुड़ी हैं, जो कि चरखी दादरी से स्पेशल इस प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंची हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी? आज का दिन श्रद्धांजलि है उन शहीदों के नाम, खास तौर पर भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के नाम, और पता नहीं कितने ऐसे शहीद जिन्होंने अपने जीवन के भविष्य को ना देखकर और अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। सपने तो उनके भी रहे होंगे, तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? आज शहीदी दिवस पर सभी को शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगी, क्योंकि शुभकामनाएं इसलिए कि राष्ट्र के उन वीर शहीदों ने अपनी सभी इच्छाओं की तिलांजलि देकर माँ भारती के रंग को सबसे ऊपर रखा, तिरंगे के रंग को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि उनको पता था यदि माँ भारती बचेगी तो हम सभी का अस्तित्व है। राष्ट्र के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से राजदेव, भगत सिंह, हमारे और भी अन्य अनेक जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी आहुतियां दी हैं,
जिसके कारण से कि आज हम स्वतंत्र फिजाओं में सांस ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी बलिदानी और कुर्बानी और साहस का ही प्रतिफल है। सो मैं उनको नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने राष्ट्र के तिरंगे को, 3 रंगों को सबसे ऊपर रखा। कहते हैं कि बहे जब भाव पावनता का मन गंगा सा लगता है, बहे जब भाव पावनता का मन गंगा सा लगता है, मिटे जब राष्ट्र की लो पर ये तन चंगा सा लगता है। ये खुशहाली का हो अम्बीर या हो शौर्य पिचकारी, रंगा फिर जो तिरंगा रंग वही रंगा सा लगता है, वही रंगा सा लगता है, वही रंगा सा लगता है। हमें जाति पाति और सभी प्रकार के भावों से ऊपर उठकर हमें मातृ का, भारत माता का ही सम्मान करना चाहिए। भारत माता को सर्वोपरि रखना चाहिए। तिरंगे के रंग में रंग करके हमें अपने राष्ट्र के सभी कार्यों को पूर्ण रूप प्रदान करना चाहिए। सिर्फ मैं राष्ट्र को आज यही संदेश देना चाहती हूँ कि यदि माँ भारती है तो हम हैं। धन्यवाद।